नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज की रीडिंग जो भी नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो बहुत दिन हो गए एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या सोच रहे हो आजकल आपके लिए। सबसे पहला कार्ड मिल गया हमें रिबर्थ। देखो, ये पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत। देख रहे हो, रिबर्थ है। ओह माय गॉड, दी लवर्स, क्या बात है, क्या बात है। ये इंसान इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहता है, इस रिलेशन का रिबर्थ चाहिए इस इंसान को, हार्मनी। ये पर्सन आपके साथ शादी करना बहुत ज़्यादा इस इंसान को आजकल यही थॉट्स आ रही कि जिससे मैंने प्यार किया मैं उसी के साथ शादी करूंगा या करूंगी। यहाँ पर है हार्मनी। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस इंसान की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी है और यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों का बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई है। प्यार दोनों भी आज भी एक दूसरे से बहुत करते हो, उसके बावजूद आप एक दूसरे से अलग हो। और ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशन का रिबर्थ, चाहते हैं इस रिलेशन में हार्मनी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है तीनों के तीनों। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर चाहते हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे और आप ही से प्यार करते हैं। पता नहीं क्या सिचुएशन थी जब आप दोनों अलग हुए, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं आपके पास वापस आना। ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। एक बात तो क्लियर है कि पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं इस इंसान के दिमाग में। बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके पर्सन। इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप समझदार नहीं हो, आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे आप समझ नहीं पाते हो सकता है आप मैच्योर नहीं हो, या हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप समझने की कोशिश ही नहीं करते इस इंसान को। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स तो इस पर्सन के दिमाग में है, भर भर के है। यहाँ पर है कंडीशनिंग। इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके लिए। इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है आपके लिए और नेगेटिव थॉट्स भी है। हो सकता है इस पर्सन को एडिक्शन सा बन गया है, आपको याद करना, बहुत याद करते हैं आपको और अब आपके लिए चाहते हैं कुछ एफर्ट करना। अब ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स है कि इस इंसान को रोक रहे हैं। ये इंसान दिल से चाहता है, दी लवर्स है, प्यार करता है आपसे और दिल से चाहता है आपकी तरफ वापस आना। एग्जॉर्शन नंबर 9, 10 नंबर है, यहाँ पर 8 नंबर है, 10 नंबर 2 बार आया है। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। देखो, एग्जॉर्शन है, रातों की नींद उड़ चुकी है, आपके बारे में सोच सोच के इंसान परेशान हो गए हैं, नहीं रह सकते ये पर्सन आपके बिना। पता नहीं कैसे आप दोनों ने दिन गुजारे होंगे। ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो गए हैं, चाहते हैं आपकी तरफ वापस आना। देखो, स्लोइंग डाउन, देखो आपके पास आएंगे वापस, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, जल्दबाजी इस इंसान के पास नहीं है। स्लोइंग डाउन है, यहाँ पर आपके लिए एफर्ट भी करना चाहते हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। चेंज, डेफिनेटली यहाँ पर है चेंज, बहुत चेंज इस इंसान के अंदर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और बहुत जल्द आपके जो भी हालात है वो चेंज होने वाले हैं। वक्त बदलने वाला है, किस्मत का पहिया आपका घूमने वाला है, जो भी हालात है, ये जो रिबर्थ है वो होने वाला है। एग्जॉर्शन, अभी आप दोनों की कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत पेन में आप दोनों भी मुझे लग रहे हो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि ये पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और नेगेटिव सोच इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा है और मैच्योरिटी हो सकती है इस इंसान को भी कम है और आपको भी कम है। दोनों की हो सकते, दोनों उम्र में कम हो, नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन चाहते तो है पर्सन आपके पास वापस आना। चांसेस है कि कुछ लोग के लिए हो सकता है इस इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा था, रिवर्थ है यहाँ पर। हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ हो, इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, आपको धोखा दिया, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिवर्थ है। चांसेस है कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है और अब थर्ड पार्टी
हो सकता है गायब हो चुके हैं इस इंसान की ज़िंदगी से, और अब इस इंसान को अपना प्यार याद आ रहा है। जिसने इस इंसान के साथ लॉयल, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से रिश्ता निभाया था, वो इंसान इस इंसान को याद आ रहा है और अब चाहता है ये पर्सन उसके साथ शादी करना जिसने इससे सच्चा प्यार किया, यानी कि आप। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। प्यार तो है आपके लिए, इस इंसान के दिल में प्यार है। भले इस इंसान ने गलतियाँ की है, हो सकता है ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी तो समझ नहीं पा रहे थे आपके सच्चे प्यार को, और हो सकता है नादानी में इस इंसान ने बहुत गलतियाँ कर दी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में डर भी है, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। इस इंसान में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। ओके, गाइडेंस हो सकता है ये किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा हो कि मुझसे गलतियां हो गई और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं क्या करूं। हो सकता है अपने फ्रेंड से ये इंसान शेयर कर रहा हो, आपके लिए गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा हो कि अब मैं क्या करूं, उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा है और उसके पास मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ। मोमेंट टू मोमेंट हो सकता है दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चलते ही जा रहे हैं, या हो सकता है कि इंसान अपने दोस्तों से बता रहा हो कि मैंने दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश की और फिर मेरी हालत जो ख़राब हुई है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि ये आपके बारे में वो शेयर कर रहे हैं बातें। ओके, 3 नंबर 2 नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट दो थॉट्स, कंपैरिजन, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बहुत चांसेस लग रहे कि थर्ड पार्टी थी और अब ये इंसान आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि आप क्या हो और थर्ड पार्टी क्या है, आप कितने लॉयल हो, और थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान, मतलब इस इंसान को समझ में आ गया है सब कुछ सच्चाई कि इस इंसान ने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपको ठुकरा के, आपको खुद से दूर करके या आपको धोखा देकर। अब ये इंसान आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट है इसने जो भी किया। कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर है देखो पोस्टपोनमेंट। इस इंसान को ट्रैप फील हो रहा है, इंसान खुद को ऐसा, इस इंसान को लगता है कि मैं क्या करूँ, गलतियाँ मेरी है, नई शुरुआत मुझे करनी है। कॉन्शियसनेस यहाँ पर रिवर्स आया था, इस इंसान को नई शुरुआत करनी है लेकिन इंसान खुद को अटका हुआ महसूस कर रहा है और नई शुरुआत नहीं कर पा रहा है। चाहता है, इस इंसान की चाहत हो, आप रात को सो नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं, आपके बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, नई एक सच्चाई के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आगे बढ़ने की आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द कार्ड है हीलिंग। देखो यहाँ पर भी कंडीशनिंग है, ये इंसान हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर है हीलिंग, खुद को हील करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। देखो बर्डन, बहुत बर्डन हो रहा है इस इंसान को, खुद गलतियां कर दी और अब इस इंसान को बर्डन भी हो रहा है, नई शुरुआत भी करनी है लेकिन नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, दोनों की फीलिंग देख लेते हैं, आप दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, अब देख लेते हैं आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स है और उनके पार्टनर है, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है, यहाँ पर नीचे गिर गया था वो कार्ड हमेशा की तरह। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, ये है दोनों की सेम फीलिंग, दोनों को भी एक दूसरे के लिए फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है और दोनों भी रेडी हो एक दूसरे की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये दोनों की सेम फीलिंग है। एरीज लियो सजिटेरियस है यहाँ पर, आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है। ओह माय गॉड, देखो दोनों भी चाहते हो जस्टिस होना चाहिए इस रिलेशन में, दोनों भी भगवान से प्रे कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। द हायरोफेंट है यहाँ पर और द नाइट ऑफ वैंड्स और जस्टिस देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। दोनों भी चाहते हो कि, या अगर देखो इस इंसान ने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है तो इंसान चाहते हैं आपके साथ जस्टिस होना चाहिए और आप चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। दोनों की फीलिंग है जस्टिस होना चाहिए इस रिलेशन में। द हायरोफेंट, हो सकता है इस इंसान ने दूसरे के लिए आपको छोड़कर चला गया। द हायरोफेंट, दो ऑप्शन थे इस इंसान के पास और अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आप भी सोच रहे हो दूसरे ऑप्शन के बारे में कि ये इंसान उसको सिलेक्ट करेगा, मुझे सिलेक्ट करेगा, को जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आप सोच रहे हो। ये दोनों की सेम फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। गाइडेंस लेने की कोशिश शायद आप भी कर रहे हो और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं।
हो सकता है यहाँ पर भी गाइडेंस है, यहाँ पर भी द हायरोफेंट है। हो सकता है आप भी अपने सहेलियों से बात करो इस पर्सन के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, दोनों भी एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो। देखो पेज ऑफ सोर्स, दोनों भी एक दूसरे को रात दिन सोच रहे हो और फोटोज देख रहे हो, स्पाई कर रहे हो। ओह माय गॉड, देखो दोनों भी चाहते हैं ये किस्मत बदल जाए, दोनों भी चाहते हो एक दूसरे की तरफ जाए, अपने इमोशंस ऑफर करे, जो भी दिल में है बस बोल दे। क्या बात, दोनों भी नसीब के बारे में सोच रहे हो, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो, और दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल आप दोनों की ये जो फीलिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोनों भी चाहते हो एक दूसरे की तरफ बढ़ना। ओह माय गॉड, दोनों भी सारी की सारी विश कंप्लीट करना चाहते हो। दोनों ने भी एक दूसरे के लिए बहुत सपने सजाए हैं, बहुत ड्रीम देखे हैं, और अब आप चाहते हो कि वो सारी विश पूरी हो जाए, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि उनकी विश पूरी हो जाए जो आपको लेकर उन्होंने सपने सजाए हैं, और आपने भी जो सपने सजाए आप दोनों भी चाहते हो कि आपकी विश कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पर द हर्मिट है। कहीं ना कहीं आप भी अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हो। अगर कुछ गलतियां आपकी जाने अनजान में हुई है तो आप भी अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर भी अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं। द हर्मिट है यहाँ पर, ठीक है। ये आप दोनों की सेम फीलिंग है। देखो ये इंसान बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने माइंड में। बहुत आजकल इस इंसान को लगता है कि कुछ होगा नहीं इस रिलेशन में, इस इंसान ने सब कुछ खो दिया है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आते हैं और चाहते हैं सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको धोखा दिया, अब वो कैसे मानेगी या मानेगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स ही है कि इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चाहते ये पर्सन भी है आपके साथ आगे बढ़ना, और चाहते आप भी हो इस रिलेशन में आगे बढ़ना। दोनों को भी अट्रैक्शन है, दोनों को भी प्यार है। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। कन्या राशि है, ठीक है। इस इंसान का नेगेटिव माइंडसेट ही है जो इंसान अब तक आपके पास नहीं आया है, लेकिन प्यार करते हैं आपसे। अ चेंज इन द वाइंड, देखो भगवान भी आपसे कहते हैं कि अब चेंज आने वाला। देखो यहाँ पर भी चेंज आया है, देख रहे हो कितनी बार चेंज आया है। यहाँ पर भी आया है चेंज, यहाँ पर भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कि सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। और यहाँ पर भी है अ चेंज इन द वाइंड, अब सब कुछ चेंज होने वाला है, सिचुएशन बदलने वाली है। ओके और क्या है, बाय द बुक। डेफिनेटली ये इंसान, हो सकता है कि इस इंसान ने अपने ही रूल बना लिए थे, या हो सकता है कि ये इंसान किसी और की बातों में आ रहा था, कोई और ही इस इंसान को चला रहा था, कोई और इस इंसान को भड़का रहा था, ऐसा भी हो सकता है। और ये इंसान उनकी बातों में आकर गलतियां करता जा रहा था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इस इंसान को समझ में आ गई ये बात कि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, मैंने दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की बातों में आकर मैंने बहुत गलतियां कर दी, और ये सब कुछ चेंज होना चाहिए, इस इंसान को भी लगता है। बिटवीन वर्ल्ड्स, डेफिनेटली देखो एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला है। अब इस इंसान के ऊपर है कि इस इंसान को अंधेरे में ही रहना है या आपकी तरफ जंप करके सीधा चल के आना है, ठीक है। जैसे कि इंसान बहुत स्लोइंग डाउन है, धीरे धीरे कोशिश करे आपकी तरफ आने की। तो यहाँ पर है बिटवीन वर्ड्स, अब इस इंसान के ऊपर ही है सब कुछ। ये इंसान अब तक दूसरों की बातों में आ रहा था, लेकिन अब ये इंसान दूसरों की बातें नहीं सुनने वाला। इस इंसान को रियलाइज हो गया है कि दूसरों की बातों में आकर मैंने रिश्ता खराब कर दिया, और अब यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड्स, दूसरों की बातों में आकर आज तक रिश्ता खराब कर दिया। अब इस इंसान के हाथ में है कि इंसान उस अंधेरे में रहना चाहता है या एक उजाले में आना चाहता है आपके साथ। बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। और चांसेस है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपके बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ पर है नंबर 12, नंबर 11 और 3 नंबर है। नो प्लेस लाइक होम, इस इंसान को आप ही सबसे करीब लगते हो, सबसे क्लोज अगर इस इंसान के कोई है तो वो हो आप। इस इंसान के दिल के करीब आज अगर कोई है तो वो हो सिर्फ आप। इस इंसान को आप होम, बहुत कंफर्टेबल फील करता है इंसान आपके साथ। नंबर 50 है, 5 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ये इंसान आपके साथ ही कंफर्टेबल फील करता है, इस इंसान को आपके साथ ही, ये इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देख रहा है और चाहता है आपके साथ शादी करना, हार्मनी चाहता है आपके साथ,
सब कुछ हासिल करना चाहता है और साथ चाहिए इस पर्सन को आपका, तो बहुत चांसेस है कि इंसान आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप जैसा कोई नहीं है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है फ्लेक्सिबल। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ भी एडजस्ट नहीं किया था, हमेशा आप ही एडजस्ट करते रहे, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, और ये इंसान हमेशा एक होता है ना खड़ूस की तरह आपके साथ व्यवहार करता रहा, आपकी कोई बात नहीं मानी, और आपने हमेशा इस इंसान की बात मानी, हमेशा इस इंसान को खुश रखने की आपने कोशिश की। तो अब ये इंसान फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, अब ये इंसान आपके लिए भी कुछ झुकना चाहते हैं। इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा कि वो हमेशा झुकती रही या झुकते रहा, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, अब मुझे उसके लिए एफर्ट भी करने हैं और मुझे उसके लिए झुकना है। तो बहुत चांसेस है कि इंसान खुद होकर आपके पास वापस आएंगे, ये इंसान खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये इंसान बोलेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, तुम हो तो सारी खुशियाँ हैं, तुम नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखो प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में अब आने वाली है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, भगवान का मैसेज है, जो आपको चाहिए वो आपके लाइफ में आने वाला है। देखो लक इज ऑन योर साइड डेफिनेटली। अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो और बॉटम ऑफ द कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। देख रहे हो भगवान आपसे कहते हैं कि जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है उस पर विश्वास करके देखो, भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो और भगवान को सरेंडर कर दो। जो कुछ भी हालत है आप कुछ नहीं कर सकते हो, यह आपके हाथ में है ही नहीं, तो सरेंडर कर दो डिवाइन को और इम्पॉसिबल पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। बैलेंस करो, खुद को बैलेंस करो, स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो, और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कुछ भी, अगर आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जो भी खुद के लिए ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करना चाहते हो, और अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो आपको हिम्मत करनी होगी। बोल्ड बनिएगा, हिम्मत करिएगा और आगे बढ़िएगा, एक्शन लो। एक बार आप शुरुआत तो करो, भगवान आपको साथ देंगे, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। लक इज़ ऑन योर साइड। आप शुरुआत करो, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो कुछ भी आपका सपना है, उसकी कदम तो बढ़ाओ, भगवान खुद आपका साथ देंगे, लक आपका साथ देगा, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। और इस इंसान के लिए सोचे तो आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है इस रिलेशन के लिए। जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा। और यहाँ पर है खुद को बैलेंस करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।